तो आज की वीडियो के अंदर हम अपने महंगे एयर जॉर्डन्स को आग में डाल के देखने वाले हैं और देखते हैं कि इनको आग में डालने के बाद क्या होता है। इन्हें आग में डालने से पहले हमें बात करनी होगी एक सब्सटेंस के बारे में जिसका नाम है स्टारलाइट। स्टारलाइट एक ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सहन कर सकता है। बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि स्टारलाइट को इन्वेंट किया था एक हेयर ड्रेसर जो कि इमेच्योर केमिस्ट भी थे जिनका नाम था मॉरिस वार्ड। इन्होंने स्टारलाइट को डिस्कवर किया था 1970s और 1980s में, लेकिन ये पॉपुलर 1990 में हुआ जब बीबीसी ने इसको कवरेज दी। ऑल्दो 2013 में एक अमेरिकन कंपनी थर्माशील्ड ये कहती है कि उनके पास स्टारलाइट के राइट्स हैं, लेकिन स्टारलाइट होता क्या है? तो स्टारलाइट एक हीट रेजिस्टेंट सब्सटेंस है जो कि 10,000 डिग्री सेल्सियस तक के भी टेम्परेचर को सहन कर सकता है। आप सबको पता होगा वेल्डिंग टॉर्च जो कि लोहे को काट सकती है, इस टेम्परेचर को भी विथस्टैंड कर सकता है स्टारलाइट। ओरिजिनली जो स्टारलाइट सब्सटेंस बना था उसकी कॉम्पोजिशन में कुल मिला के 21 चीजें थी, जिसमें पॉलीमर्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बहुत सारे मटेरियल थे। अब स्टारलाइट को यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने घर की चीजों से बना के अलग अलग कॉम्पोजिशन पे देखा है। आज भी हम यही करने वाले हैं। आज हम स्टारलाइट को एक्चुअली एक फेक स्टारलाइट को बनाने वाले हैं यूजिंग कॉर्नस्टार्च, फेविकोल एंड बेकिंग सोडा, और ये तीनों चीजें आपको आपके घर में मिल जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले घर में फेक स्टारलाइट बनाते हैं और फिर इनको आग में डाल के देखते हैं कि इनके साथ क्या होता है। स्टारलाइट बनाने के लिए सबसे पहले हमें कॉर्नस्टार्च और बेकिंग सोडा को मिक्स करना होगा 1/10 के रेशियो में। उसके बाद हमें डालनी होगी इसके अंदर फेविकोल। फेविकोल में हमें MR डालना होगा। मुझे एग्जैक्ट रीजन तो MR का नहीं पता क्यों, बट MR से जो बढ़िया पेस्ट बनता है और आसानी से उसे गूंदा जा सकता है। अब सबसे मुश्किल टास्क यहाँ पे फेविकोल डाल के इसको गूंद के एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है, और उस पेस्ट को सूखने से पहले हमें डब्बे पे लगाना होगा, एक कवरिंग बनानी होगी क्योंकि ये फायर प्रूफ मटेरियल की तरह काम करेगा। फेविकोल का कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, जब तक एक पेस्ट ना बन जाए, आटे की तरह ये गूंद ना जाए, तब तक हमें फेविकोल डालते रहना होगा और उसको अच्छे से मिक्स करना है। वो मुझे लगता है एक बहुत मुश्किल टास्क होने वाला है। अब इस पॉइंट तक आते आते मैं समझ गया था कि भैया चम्मच से काम नहीं चलने वाला। तो ट्रेडिशनली मुझे अब जैसे कि घर में आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसे ही हाथ से इसको गूंदना पड़ेगा। हाथों की हालत बहुत ख़राब थी, ये इम्पॉसिबल सा लग रहा है, बट मैंने वीडियो में देखा हुआ है कि जैसे घर में आटा गूंदते हैं शुरुआत में इम्पॉसिबल लगता है, धीरे धीरे आटा गूंद जाता है। तो मुझे लगता है ये भी हो जाएगा, बस मुझे करते रहना होगा। तो ये भाई साहब बड़ी प्यारी सी लगभग आटे जैसी शेप आ गई है। अब हमें इसे फ्लैट करना होगा और एक गत्ते के बॉक्स जिसमें जूते आए थे उसमें हम इसको लगाएंगे। ये आउटर कवरिंग है क्योंकि मैं जूते का ओरिजिनल डब्बा भी ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर वो ख़राब होता है तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको फ्लैट करके इस पर लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हार्ड हो रहा था तो हाथ से चपटा करना मुश्किल, तो मैंने बेलन का इस्तेमाल करना यहाँ पे शुरू कर दिया और इसके ऊपर हम एक फाइन सी लेयर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे ये बिल्कुल एक बटर नान जैसा लग रहा था, बट मैंने यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी फ्लैट सा एक सरफेस बना के इस पूरे को कवर करने की कोशिश करेंगे। हम एक्चुअली में चाहते हैं कि ये सिर्फ बेस से कवर हो जाए, बिकॉज पूरा अगर मैं इसे कवर करूँगा तो बहुत ज़्यादा इसमें समय लग जाएगा। तो मैं सिर्फ बेस और साइड्स कवर करने का एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ। बाकी मेरे पास सामान भी आप कह सकते हैं एक प्रकार से ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर मैंने इसका जो साइड है उसको उतना कवर नहीं किया क्योंकि इसको मैं आग में इसी साइड से रखने वाला हूँ। अब डब्बा तो तैयार हो गया है, अब हमें बाहर जाना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मैं जूतों से प्यार नहीं करता। ये दोनों ही जूते बहुत लिमिटेड एडिशन के हैं और मुझे बहुत डिफिकल्टी हो रही थी इनको ढूंढने में, खासकर इस ब्लू वाले को ढूंढने में। लेकिन स्पेशल थैंक्स टू इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम और शू फैक्ट्री की मुझे एक पेज देखने का, आपको सबको पता होगा अगर आप कोई चीज़ सर्च करते हो तो इंस्टाग्राम पे उसकी आपको कहीं उसकी एड्स आपको दिखने लग जाती हैं। तो मुझे वहाँ पे शू फैक्ट्री दिखा और मुझे ये जूता वहाँ पे दिखा और मैंने इनसे ये जूता परचेज किया। इन्होंने मुझे पहली बात तो बीइंग आशु एक डिस्काउंट भी दिया, एंड स्पेशल थैंक्स टू शू फैक्ट्री जिन्होंने मेरे घर तक इन प्यारी सी चीज़ों को पहुँचाया बिल्कुल सेफली। मुझे ट्रस्ट तब हुआ जब बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे कि रोहित शेट्टी, टेरेंस लुइस, इन सब लोगों ने भी यहाँ से जूते परचेज कर रखे, तो मेरा ट्रस्ट और बढ़ गया। और अगर आप भी मेरी तरह शू लवर हो, स्नीकर लवर और आपको ये जूते पसंद हैं, तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का दे रहा हूँ, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। इनकी कलेक्शन को बहुत प्यारी प्यारी सारे ऑथेंटिक और ओरिजिनल शूज़ आपको मिलेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं।
अब इन जूतों को डब्बे में रख देते हैं। ओरिजिनल डब्बा जो है वो ख़राब ना हो जाए बस, और जूते भी, लेकिन आई होप स्टारलाइट काम करेगा। अब इन जूतों को इस डब्बे में डाल देते हैं। आप देख सकते हो साइड से ये थोड़ा बहुत क्रैक होना शुरू हो गया, बिकॉज जैसे जैसे सूख रहा था ये क्रैक होना स्टार्ट हो रहा था यहाँ से। अब इसको भगवान भरोसे एक बार आग में डालते हैं। तो मैंने अपने घर की बालकनी में एक तसला ले लिया, जो कि मैं नीचे अभी चौकीदार अंकल से लेके आया, और मैंने इसमें आग लगा दी कागज़ लगा के और थोड़ी लकड़ी डाल के। अब जैसी ही अच्छी खासी आग पकड़ेगी हम इसमें डब्बा रख देंगे। एक्चुअली मैं सच बताऊं तो बहुत नर्वस था यहाँ पे कि जूते ख़राब ना हो जाएं। तो यहाँ पे जूते रखने के बाद आग को थोड़ा सा मुझे कंट्रोल करना पड़ा, क्योंकि अगर आग बहुत ज़्यादा होगी तो ऊपर से आग लग जाएगी। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कि बेसिकली ये कितनी ज़्यादा हीट पैदा कर रहा होगा, और ये तो ऑब्वियस है कि ये काला हो रहा है, लेकिन ये जल नहीं रहा है। लगभग मुझे लगता है इसको यहाँ पड़े हुए अभी 10 मिनट के आसपास तो हो गए होंगे, 7-8 मिनट तो हो ही गए होंगे, लेकिन अभी तक मुझे लग रहा है कि आग डब्बे तक नहीं पहुँची होगी। आई होप सो। अब वीडियो बहुत बोरिंग ना हो जाए तो एक बार टाइम लैप्स पे चला जाता हूँ उसको मैं, बट इतना बता दूँ कि मैंने बहुत देर तक इसको आग में रखा था, क्योंकि अगर मैं थोड़ी देर के लिए रखूँगा तो वो एक अच्छा एक्सपेरिमेंट नहीं माना जाएगा मेरे हिसाब से। तो काफ़ी देर तक मैंने इसे आग पे रखा। टाइम लैप्स के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लो कि मैंने इसको 15-20 मिनट आग में रखा है। अब मुझे लगता है इसको निकाल के देख लेना चाहिए कि क्या हालत है, बिकॉज ये नीचे से टूटना शुरू हो गया है। मतलब ये जला नहीं है, लेकिन इसके टुकड़े होना शुरू हो गए हैं, टूटना शुरू हो गया है, और जहाँ पे ये क्रैक था ये वहाँ से एक्चुअली अलग हो गया। तो अब मुझे बहुत डर लग रहा था इस टाइम पे कि एक्चुअली इसके अंदर मुझे क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ से देखो ये क्रैक हो गया, और जहाँ पे ये पहले से क्रैक था वहाँ से ये, ओ माय गॉड, अच्छा हुआ मैंने अपना ओरिजिनल डब्बा यहाँ पे नहीं डाला, बिकॉज ये यहाँ पे एक छेद भी हो गया है। आई गेस ये एक प्रॉब्लम है, बाकी देखते हैं, क्योंकि आपको पता होगा ये जूतों को डब्बे के साथ ही हम दोबारा बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, और ये छेद मुझे लगता है शायद एक प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप मेरा जूता अंदर से ठीक हो। बाकी एक बार इसको अब खोल के देखते हैं कि अंदर से क्या दिखता है। मैंने इसको यहाँ पे आग पे रख दिया दिखाने के लिए कि देखो ऊपर से कुछ एक्चुअली में नहीं हो रहा है, जो भी है बस ये नीचे से काला हो रहा है। जहाँ जहाँ तक ये सलामत है वहाँ तक एक्चुअली कोई इफेक्ट नहीं। अभी हम इसको LPG गैस पे भी रखेंगे, बिकॉज इसमें थोड़ी कम हीट होती है। LPG गैस पे देखते हैं, घर के चूल्हे में देखते हैं ये कैसा बिहेव करेगा। अभी ये काला तो हो रहा है, लेकिन ऊपर से आप देख सकते हैं इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। अब जूतों की तरफ चलते हैं कि उनकी क्या हालत है। तो बेसिकली डब्बा ऊपर से, तो यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा मॉइस्चर आपको दिखेगा, बिकॉज जूते का थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा जो हीट की वजह से इवेपोरेट होने लग गया। तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे मॉइस्चर का इफेक्ट दिखेगा, और जूता का डब्बा उस जगह से धुआं थोड़ा बहुत अगर आपको दिख रहा आ रहा है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि डब्बा सलामत है। यहाँ से थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है, और ये भी मुझे लगता है स्टारलाइट की गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैंने शायद सफिशेंट अमाउंट में उसको पैक नहीं किया, वो क्रैक हो गया, कोई भी एक रीज़न हो सकता है। एंड फाइनली अब हम जूते खोल रहे हैं। मुझे डर है कि जूते वहाँ से ख़राब ना हुए हों जहाँ से डब्बा ख़राब था। ये ओ माय गॉड, ये छेद अंदर तक थोड़ा सा पहुँचा है, इसके आप आर पार देख सकते हो, बट उसके रिस्पेक्ट में अगर हम जूते को देखें तो मुझे लग रहा है कि जूता जो है वो टोटली फाइन है। तो क्योंकि इस तरफ से कुछ इम्पैक्ट नहीं आया है। अब फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट हम इसको LPG या हमारे घर में जो PNG गैस आती है उस पर रखते हैं, जो कि ब्लू फ्लेम पैदा करती है, और ब्लू फ्लेम में बहुत ज़्यादा हीट होती है, जिसकी वजह से हम ये चेक करते हैं क्या ये इस फ्लेम पे कुछ इफेक्ट करेगा। तो देखो मैंने इसको एज इट इज़ ब्लू फ्लेम पे रखा हुआ है, और ब्लू फ्लेम पे रखने के बावजूद भी ऊपर से कुछ इम्पैक्ट देखने को नहीं है। मैं भी आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ, इसमें ना छोटे छोटे दरारें थी, जहाँ से अगर कुछ चीज़ कॉन्टैक्ट में आई तो वो ख़राब हो सकती है, बट अदरवाइज़ ये ऊपर से बिल्कुल फाइन है। देखो मैं टच भी कर सकता हूँ, गर्म तो है बट ये जला नहीं है। तो आप कह सकते हो ये बहुत अच्छा फायर प्रूफ मटेरियल है। बट हाँ, इसके किस तरीके से यूज़ हो सकते हैं, कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम जो हमें इस एक्सपेरिमेंट में देखने को मिली, ये बहुत हार्ड हो जाता है ड्राई होने के बाद। तो हम इसे सर्टन शेप तो नहीं दे सकते, इसे हम कर्व शेप नहीं दे सकते, फ्लैट शेप्स देना ठीक रहेगा, लेकिन अगर हम इसको मोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको दरारें देखने को मिल सकती हैं। नीचे से तो इसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। एयर जॉर्डन्स को दाव पे लगाया था। थैंक यू, लाइक ज़रूर करके जाना।